तुम्हें इतना भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए हम न्याज़ व फातिहा मुर्गा पर दिलाते हैं। अल्लाह के नाम पर ज़बा करके गौसे आजम की न्याज मुर्गा पर दिलाते हैं। मैं अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर गौसे आजम की पसंद से तुम ग्यारहवीं करते हो तो मेरी कौम के लोगों गौसे आजम की जिंदगी की तारीख उठाओ। वही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनको मुर्गा से भी ज्यादा कोई चीज पसंद थी। वो जानते हो वो कौन सी चीज थी? वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करना था, वो कुरान की तिलावत करना था। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात मोहतरम, आज हम आप इस शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आप इत्मीनान से बैठे, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा क्योंकि इस जलसे का परमिशन भी बहुत ज्यादा देर तक का नहीं है। और दुआ करता हूँ शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस को कराने वाले तमामी हजरात के लिए कि अल्लाह उनकी उम्र में खुसूसी बरकत अता फरमाए, सही बुजुर्ग पर अल्लाह रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। अपने करीबी दोस्त हाफिज मोहम्मद अनस कादरी इस्माइली, हाफिज मोहम्मद हमजा निजामी, मौलाना अबू तालिब साहब, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तब जाकर आज आपकी निगाहों के सामने शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस आपने मुझसे पेशतर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा जनाब गुलाम गौस रज़वी साहब को समाअत किया। मेरे बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप बुलबुल तैयबा तोती रजा जनाब कारी ज़िया इज़दानी बहराइची को भी समाअत करेंगे। ये बच्चे बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं और हकीकत यही है कि जलसों के माहौल को मैं तो रोज देखता हूँ। आज चच्चे कम दिलचस्पी लेते हैं, बच्चे ज्यादा लेते हैं। यही वजह है कि बच्चे आगे होते हैं, चच्चे पीछे होते हैं, है ना। अल्लाह सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। नकीब अहले सुन्नत नवाज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा हारून साहब क़िबला अलीमी की निकाबत को आपने समाअत किया। नकीब अहले सुन्नत हाफिज़ नईम अख्तर, बुलबुल तैयबा इरशाद अहमद नूरी, शहंशाह तरन्नुम अरबाब कादरी और दीगर उफ़ाज़ व क़ुर्रा में मेरे नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत करें। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर हम आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने अकीदत पेश करें।
और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जानते हो कुछ लोग कहते हैं कि ये जलसा कराने से क्या फायदा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कराने से क्या फायदा होता है, कुछ लोग कहते हैं मिलाद कराने से क्या फायदा होता है। मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, आज जलसों से हम अपनी कौम की इस्लाह करते हैं। आज जलसों से हम अपनी कौम को बताते हैं कि पैगंबर इस्लाम की तालीम क्या है, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत क्या है। मज़हब इस्लाम की तालीम को मुसलमान आज समझने के लिए तैयार नहीं है, कुरान की तालीम को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने सलाम किया तो सलाम के जवाब में भी कोताही पाई। मैंने कहा कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, फिर भी आपकी ज़बानें खामोश थी। आज मोहम्मद अरबी पर जब उंगलियां उठाई जाती है, पैगंबर इस्लाम की तालीम के वकार को जब मजरू किया जाता है, तब यही मुसलमान चौराहों पर निकल कर कहता है हम पैगंबर के दीवाने हैं। तब मुसलमान कहता है हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मगर तुम्हारी मोहब्बत वहाँ कहाँ मर जाती है जब पैगंबर इस्लाम की तालीम पर अमल करने की बात आती है, नबी की शरीयत पर चलने की बात आती है, कुरान की तालीम को आम करने की बात आती है। मेरी कौम के लोगों, अपनी जबान से नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, अपनी जबान से मोहब्बत का दावा करने वालों, मोहब्बत जबान का नाम नहीं है, मोहब्बत दिल का नाम है। जो मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा से सच्ची मोहब्बत करता है तो जब ऐसी महफिल में आता है तो पैगंबर इस्लाम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है तो रब तबारक व तआला ऐसे मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात आता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। मेरी कौम के लोगों, नौजवानों, खासकर जज्बात में आकर कोई गलत फैसला ना लगा करो। हकीकत में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का नाम ये है, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत का नाम ये है कि अपनी वीरान मस्जिदों को तू आबाद कर दे, मस्जिद में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा कर दे और अब कुरान की तिलावत आम करने की कोशिश कर दे। हकीकत में नौजवानों, जिस दिन ये इनकलाब अपनी कौम के अंदर लेकर आ जाओगे ना, दावे के साथ कहता हूँ बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगे, मज़हब इस्लाम का बोलबाला होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज जब हम शमशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का इनकार करते हैं, हम जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम करते हैं, तब हमारे ही गाँव के कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग गलत काम को अंजाम दे रहे हो, तुम लोग फंस जाओगे, पूरा काम को अंजाम दे रहे हो। मेरी कौम के लोगों, कभी इन नौजवानों के हौसले को पस्त ना किया करो। जानते हो हमारे इसी इलाके के अंदर पैगंबर इस्लाम की तालीम का जलसा बहुत होता था, नबी आखिरुज़्ज़मा की दीन का जलसा बहुत होता था। लेकिन आज कुछ लोगों ने इनकी टांग को पकड़कर खींचकर इस तरीके से माहौल को गंदा कर दिया गया है कि आज ए मुसलमानों, नबी के मिलाद आज लोग कम कराने पर आमादा है, गाना और बजाना में दिलचस्पी ज्यादा लेने पर आमादा है। हकीकत में जब गाना और बजाना में दिलचस्पी होती है ना, तब कोई नहीं कहता तुम गाना क्यों देखने सुनने के लिए जा रहे हो, तुम नाच देखने के लिए क्यों जा रहे हो। हकीकत में मुसलमानों, हालात का मुशाहिदा करो, इसी कौम ने किस तरीके से नाच और गानों में कितने पैसों को बर्बाद किया है। तब कोई नहीं पकड़ कर कहता कि तुम नाच और गाना क्यों कराते हो। लेकिन जब हमारा नौजवान पैगंबर इस्लाम के जिक्र की महफिल रखता है, नबी आखिरुज़्ज़मा के रूहानी बेटे सरकार गौसे आज़म के नाम से किसी मजलिस का इनकार करता है, तो लोग उनकी टांग पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। कौमे मुस्लिम ने जब से चाय की दुकानों पर एक दूसरे पर तबसरा करना शुरू किया है, आज हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हर ऐरा गैरा मुसलमान के वजूद को मिटाने की बात कर रहा है, मुसलमान के वकार को मजरू करने की बात कर रहा है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है सियासत में अपनी मजबूती को दिखाने की कोशिश करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया से तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाएगा। जिस कौम में कोई सियासी लीडर नहीं होता है, वो कौमें बर्बाद कर दी जाती है। नौजवानों, जो इधर उधर नशाखोरी में तुम अपनी इज्जतों को नीलाम करते हो, ये नशे से तुम्हारी इज्जत नीलाम होते रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, अगर आगे बढ़ना है तो सियासत के मैदान में आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है तो पैगंबर
इस्लाम की तालीम को सीने में बसाकर अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन कौमे मुस्लिम का नौजवान एजुकेशन में दिलचस्पी लेने लगेगा, दीने मुस्तफा में दिलचस्पी लेने लगेगा, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल होंगी, हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद सुधरेंगे, जिंदाबाद। माशा कैसे सुधरेगा, हालात ऐसे सुधरेंगे। आज जानते हो नबी के दुलारे का प्रोग्राम रखा गया, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, वो सरकार गौसे आजम की महफिल सजाई गई, जिन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया, जिन्होंने कुरान की तालीम को आम किया। और आज ए मुसलमानों, इसी मजलिस में अंदाजा लगा सकते हैं इतने मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, इसलिए कि आज इस जमीन पर शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। नबी आखिरुज़ ज़मा के दुलारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी ज़िया यज़दानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम बुलबुल तैबा तोती रजा जनाब कारी ज़िया यज़दानी बहराइची मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आप इनको समात करेंगे, थोड़ी देर मुझे भी समात कर लें, सुनेंगे थोड़ी देर आए? हाँ, क्योंकि मैं इलाके का हूँ ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। हाँ, तो हालात यही बताते भी हैं, है ना जी। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस छोटी सी उम्र में बोलने का हुनर दिया। आप हजरात बैठकर सुन ले रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, आधा घंटे की गुफ्तगू करना था, जिसमें से 10 मिनट तो मैं बोल ही चुका हूँ, है ना। हाँ, तो हजरात मोहतरम, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि ये शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से इस मजलिस का इनकाद किया गया है। जब हाफिज अनस कादरी, हाफिज हमजा निज़ामी, मौलाना अबू तालिब जब कदम बढ़ाए ना, तो पूरे गाँव, पूरे इलाके के लोगों को चाहिए कि इनके कदम से कदम मिलाएं। यहाँ के मैं उन लोगों को भी मुबारकबादी देता हूँ। ये प्रोग्राम कैंसिल होने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर आज अल्हम्दुलिल्लाह उस ताकत का मुजाहिरा किया है, अपने आप को ये बताया है कि हम इस जलसे को होने देंगे। मैं उन लोगों को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। ये मुसलमानों, ये सरकार गौसे आजम की महफिल है, आम महफिल नहीं है, ये पैगम्बर इस्लाम के रूहानी बेटे की महफिल है। और आने वाली 4 तारीख को हम और आप सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 11वीं बनाएंगे। पूरी दुनिया का अंदर मुसलमान यही समझता है कि सरकार गौसे आजम की 11वीं में मुसलमान फातिह का एहतमाम करते हैं, मुसलमान गौसे आजम के नाम से न्याज दिलाते हैं। हमारे इसी इलाके के अंदर 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को आप रोशन चौराहे पर चले जाएंगे, अमरडोबा चौराहे पर चले जाएंगे। यही मुसलमान भारी तादाद में जानते हो क्या लेने के लिए पहुंचते हैं? हर कोई मुर्गा की खरीदारी करने के लिए पहुंच जाता है। जिसके पास उसात है वो भी जाता है, जिसके पास नहीं है वो भी जाता है। हर कोई अपने दिल में तमन्ना आरज़ू पैदा करके जाता है कि आज त्योहार का दिन आया है, 11वीं शरीफ का प्यारा दिन आया है, हम सरकार गौसे आजम के नाम से न्याज़ो फातिहा दिलाएंगे। ए मुसलमानों, में आपको पैगाम देना चाहता हूँ, जानते हो आज यहाँ से हमारी कौम के लोग मुर्गा खरीदने के लिए जाते हैं। हर कोई देसी मुर्गा खरीदने की बात करता है, हर कोई सोचता है कि 1000, 1500, 2000 का ले लो, कोई सोचता है 2500, 3000 का ले लो। हकीकत में जब इन्हीं लोगों से पूछा जाता, मेरी कौम के लोगों, तुम मुर्गा इतने ज्यादा रकम देकर क्यों खरीदने पर आमादा है? तुम तो थोड़े से मीठे का एहतमाम कर देते तो सरकार गौसे आजम के फातिहे का एहतमाम हो जाता, गौसे आजम की न्याज का एहतमाम हो जाता। तो जानते हो, इसी सही बुजुर्ग का मुसलमान कहता है, निसार अहमद निज़ामी, तुम्हें इतना भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए हम न्याज व फातिहा मुर्गा पर दिलाते हैं, अल्लाह के नाम पर ज़बा करके गौसे आजम की न्याज मुर्गा पर दिलाते हैं। मैं अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर गौसे आजम की पसंद से तुम 11वीं करते हो तो मेरी कौम के लोगों गौसे आजम की जिंदगी की तारीख उठाओ। वही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनको मुर्गा से भी ज्यादा कोई चीज पसंद थी। वो जानते हो वो कौन सी चीज थी? वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करना था, वो कुरान की तिलावत करना था, वो नमाज की पाबंदी करना था, वो नबी की शरीयत को आम करना था। यही सरकार गौसे आजम खुद बयान करते हैं कि मैं 12 साल तक जंगल और बियाबानों में भटकता रहा, मुझे जब
भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो मैं पानी की तलाश नहीं करता था, खाने की तलाश नहीं करता था, ये नहीं देखता था कि जंगल के अंदर कोई फ्रूट मिल जाए, कोई मुर्गा मिल जाए, कोई गोश्त का टुकड़ा मिल जाए, उसको खाकर मैं अपनी भूख को मिटाऊं। बल्कि तारीख की किताबों को जब पढ़ोगे तब तुम्हें पैगाम मिलेगा कि गौसे आजम को भूख लगती थी तो जमीन पर उगने वाली घास को खाकर, दरख्त के पत्तों को खाकर अपनी भूख को मिटाया करते थे, मगर रब की बारगाह में सजदा किया करते थे, कुरान की तिलावत को आम किया करते थे। आज यही मुसलमान गौसे आजम का फातिहा तो बड़े एहतमाम के साथ दिलाता है, मगर नमाज पर नमाज तर्क करने पर आमादा है। कुरान की तिलावत हमारे घरों से नहीं हो रही है, नमाज की पाबंदी हमारे घरों में नहीं हो रही है। मेरी कौम के लोगों, अगर गौसे आजम के मिशन को आम करना चाहते हो, सरकार गौसे आजम के पैगाम को दुनिया को बताना चाहते हो, तो ये दुनिया को बताओ कि हम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। हम 11वीं शरीफ के दिन जहां पर मुर्गा लाकर अल्लाह के नाम पर ज़बह करके न्याज़ो फातिहा दिलाते हैं, उसी 11वीं शरीफ के दिन से हम ये अहद भी करते हैं कि गौसे आजम के मिशन पर चलकर हम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करेंगे, हम कुरान की तिलावत का एहतमाम करेंगे, हम अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे। जिस दिन के अपने दिल में अमल पैदा कर लोगे, दावे के साथ कहता हो गौसे आजम के फैजान से माला माल होते हुए नजर आओगे। अल्लाह रहमतों और बरकतों का नुज़ूल तुम पर कर। अब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज एक पैगाम नोट करके जाओ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात कोई मोहताज नहीं है। हकीकत में गौसे आजम के मकाम को अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, उनके रुतबे को बहुत ऊंचा किया है। जानते हो सरकार गौसे आजम का एक वाकया बहुत मशहूर है कि गौसे आजम की जब विलादत हुई थी तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माँ के दूध को ना पिया था। ए मुसलमानों, उन्होंने रोजे का एहतमाम इस तरीके से किया था। आज गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, गौसे आजम के दामन से वाबस्ता होने वाला, गौसे आजम के नारे को बुलंद करने वाला आज रोजे को तोड़ता हुआ नजर आता है, बुरे कामों को अंजाम देता हुआ नजर आता है, नमाज को तर्क करता हुआ नजर आता है, कुरान की तालीम को छोड़ने पर आमादा है। मेरी माए बहने बेटियां भी बैठी हुई है, इन्हें भी पैगाम देना चाहता हो कि गौसे आजम की जिंदगी उठा कर देखो, उनकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर फातिमा की जिंदगी उठा कर देखो कि किस तरीके से कुरान की तिलावत का एहतमाम करती थी। यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माँ के शिकम में थे ना, तो हजरत उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की तिलावत करती थी, तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को हिफ्ज किया था। लेकिन आज की माँ और बहनों की जिंदगी उठा कर देखो। ए मुसलमानों, जब ये हमल से होती है, पेट से होती है ना, तो हकीकत में आपने महसूस किया होगा कि आज एक बीबी का शौहर खुद अपनी बीबी से कहता है, तुझे घबराहट हो रही है ना, थोड़ी मोबाइल में सीरियल देख ले, तेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, फिल्में देख ले, तुझे तसल्ली मिल जाएगी। मेरी कौम के लोगों, फिल्में देखने से किसी को तसल्ली नहीं मिलती है, सीरियल देखने से किसी को तसल्ली नहीं मिलती है, बल्कि तसल्ली और दिल को सुकून किससे मिलता है? अल्लाह के कुरान से पूछ, तब अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। मेरी कौम की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब हमल से रहो तो गौसे आजम की वालिदा माजिदा की सुन्नत पर अमल करते हुए ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से सदका तो खैरात करो। अगर तुम्हारे पेट से जो बच्चा जन्म लेगा अगर गौसे आजम ना बनेगा, फिर भी गुलाम गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ नजर आएगा, गुलाम गरीब नवाज बनकर, गुलाम मखदूम पाक बनकर, गुलाम आला हजरत बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी बहनें उम्मुल खैर फातिमा की सुन्नत पर अमल करेंगे, जब हमारी बेटियां कुरान की तिलावत करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज हमारी बहन बेटियां किस तरीके से ए मुसलमानों पर्दे की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है, बेपर्दा किस तरीके से बाजारों की जीनत बन रही है। हमारे घर में अगर किसी के पास दौलत आ जाती है ना, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, तो लोग दौलत के नशे में, पैसे के नशे में अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाने
घुमाने पर आमादा हो जाते हैं। अपनी बहन बेटियों को मॉडर्न दौर के नाम पर ए मुसलमानों किसी मॉल का जायजा ले लो, किसी मार्केट का जायजा ले लो, लोग पैसे के नाम पर मॉडर्न दौर के नाम पर अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाने पर आमादा हो जाते हैं। और नतीजा जानते हो अंतिम में क्या निकलता है कि हमारी बहन हमारी बेटी किसी गैर के साथ शादी रचाने पर आमादा हो जाती है, किसी गैर के साथ ए मुसलमानों अपने वकार को मजरू करने पर आमादा हो जाती है। मेरी कौम के लोगों, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आए हो तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख पढ़कर, उनकी वालिदा माजिदा की तारीख पढ़कर अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो। दावे के साथ कहता हो हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत और मैं उम्दा। आपको बताऊं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हकीकत में मुसलमानों अगर दिल से लिया जाए ना तो गौसे आजम हमारी फरियाद को सुनते हैं। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों कि अगर किसी बीमार को कोई बीमारी हो जाए और वो बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचकर बगदाद की मिट्टी को अपने जिस्म से मस कर लेना तो रब तबारक व तआला उस बीमार को सेहतयाबी अता करता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलूं। सरकार गौसे आजम की जिंदगी की तारीख में आपको बताता चलो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है। ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम के दौरे जमाना में बगदाद की जमीन पर ताउन की बीमारी फैली हुई थी। ताउन की बीमारी इतनी खतरनाक थी ना कि आपने 2020 में आपने कोरोना को देखा था कि किस तरीके से कोरोना वायरस फैला था, तो गांव से लाशें निकलती हुई नजर आती थी, हर इंसान सहमा हुआ था। लेकिन ए मुसलमानों, कोरोना में ये होता था कि अगर किसी गांव में गया तो 2 लोग 4 लोग 8 लोग 10 लोग मरे। लेकिन ताउन की बीमारी का ये मामला था कि जिस गांव में ताउन फैल जाता था ना, पूरा का पूरा गांव नेस्तो नाबूद हो जाता था, पूरा का पूरा गांव कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता था। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे जमाना में बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन पर ताउन की बीमारी ने जन्म लिया। हकीकत में जैसे ही बगदाद के एक मोहल्ले में कदम रखा, बगदाद वाले अपने अपने मोहल्ले को छोड़कर भागना शुरू कर दिए। हर कोई इधर उधर भागना शुरू कर दिया। बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जो सरकर्ता लोग थे आपस में मशवरा करते हैं क्यों ना इस बीमारी का इलाज कराने के लिए हम शहंशाह बगदाद की बारगाह में चले, हम सरकार गौसे आजम की बारगाह में चले, उनके मदरसे में चले, उनसे गुफ्तगू करें। हो सकता है बड़े पीर कोई ना कोई वजीफा, कोई ना कोई दुआ बता दे और रब्बे कायनात हम सबको सेहतयाबी अता कर दे। ए मुसलमानों, बगदाद मोहल्ला के मुसलमान सीधे सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे हैं। मदरसा निजामिया में सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा है। कुछ लोग जानते हो जैसे ही मदरसे में पहुंचे तो यही से जब मदरसे का मामला आ ही गया है तो मदरसे पर भी गुफ्तगू करता हुआ चलो, मदरसों के हालात को बेहतर बनाओ। मेरी कौम के लोगों, जानते हो इसी गांव के कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जिनके दिल में मदरसे की मोहब्बत है, जिनके दिल में एक कशिश है। जानते हो इसी गांव से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने इसी मदरसे की तरक्की के लिए मुझसे गुफ्तगू किया था। मैंने उनके अंदर दर्द देखा था कि मदरसे के म्यार को ऊंचा करने के लिए वो कदम बढ़ा रहे हैं। उनके अंदर एक मोहब्बत थी कि किसी तरीके से हमारा मदरसा भी सही बुजुर्ग का मदरसा इलाके में एक नाम कमाए। मेरी कौम के लोगों, आज सारे लोग इकट्ठा हो, मैं आप तमामी हजरात से कहना चाहता हूँ अगर मदरसे को तरक्की देने के लिए कोई कदम बढ़ाए तो उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश किया करो। ये ना किया करो कि उसके कदम को खींचने की कोशिश किया करो। आज मदरसों की आबरू को हमने लूटा है, मदरसों के वकार को हमने मजरू किया है। आज जानते हो अगर कोई मदरसे को तरक्की देना चाहता है तो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से मदरसे की इज्जत को नीलाम कर दिया जाए, किसी तरीके से मदरसे के वकार को मजरू कर दिया जाए। आज हमारी जो तालीम हमारे मदरसों से खत्म होती जा रही है ना, इसमें सिर्फ उलमा का मामला नहीं है, इसमें ए मुसलमानों गांव के उन लोगों का भी मामला है जो अक्सर बेशतर देखा जाता है पढ़ाने वालों पर टिप्पणियां करते हैं, पढ़ाने वालों की इज्जतों को नीलाम करते हैं। अगर कोई आलिम दीन मेहनत करता है ना तो अगर आज तो हालात इतने बदतर हैं मदरसों के कि जानते हो अगर कोई सेठ जी हमारे गांव का हो और मदरसे के किसी उस्ताद को फोन करता मेरे घर फातिहा करने
करने के लिए आना है। अगर मदरसे के उस्ताद के पास टाइम कम मिल पड़ गया, किसी दूसरे घर पर गया ना, तो सेठ जी नाराज हो जाया करते हैं। मेरी कौम के लोगों, मदरसों के उलमा को अपना गुलाम ना समझा करो, मदरसों के असातिज़ा को अपना गुलाम ना समझा करो। अपने दिल में दीन की मोहब्बत पैदा किया करो। मदरसे के आलिम दीन से कहा करो, आलिम साहब आप पहले गरीब के दरवाजे पर जाइए, फिर मेरे दरवाजे पर आइएगा। जब ये खुलूस, ये मोहब्बत मदरसों से होगी तो दावे के साथ कहता हो अल्लाह रब्बुल इज्जत मदरसों में बरकत अता करेगा और हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होते हुए नजर आएंगे। ये किस लिए होगा? जब हम सारे लोग मिलकर मदरसों के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे, मदरसों के लिए अपने कदम को आगे बढ़कर लोगों से अपील करेंगे, इमदाद की अपील करेंगे, तब मदरसा तरक्की करता है, तब मदरसा का वकार ऊंचा होता है। ये कैसे होगा? जब पूरा इलाका मिलकर मदरसे की तालीम और तरबियत पर ध्यान देगा तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप देखेंगे आपके इसी मदरसे से हाफिज़े कुरान भी निकलते हुए नजर आएंगे, आलिम दीन भी निकलते हुए नजर आएंगे और इसी मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा एक दिन किसी यूनिवर्सिटी से IAS IPS बनकर भी चमकता हुआ नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लेकिन जरूरत इस बात की है कि मदरसों से मोहब्बत करें। जानते हो जब मदरसे के वकार को ऊंचा करेंगे, पैसा कमाने से कोई बड़ा नहीं होता है। गांव में अरबपति बन जाए ना तो उसका नाम बहुत होगा, नंदौर तक होगा, अमरडोबा, हरदी, खलीलाबाद, बस्ती तक हो सकता है। लेकिन जब मदरसा तरक्की करता है ना तो सिर्फ मुल्क तक नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम चमकता हुआ नजर आता है। इसलिए अपने गांव के मदरसे को तरक्की दो। अपने गांव के मदरसे के आपके पास अच्छी खासी बिल्डिंग है, आप चाहे सही बुजुर्ग वालों तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मदरसा बहुत आला हो जाएगा। आप कदम बढ़ाइए, मदरसे की तालीम और तरबियत के लिए कदम बढ़ाइए। यहाँ के जो अराकीन मिम्बरान हैं, जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप हमारे इलाके के हैं, आप मेहनत कीजिए, आप मदरसे को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। न आपके पास हॉस्टल की कमी है, न आपके पास पैसों की कमी है, आप मेहनत करते जाइए। ये कौम इतना पैसा दे देगी कि आपके पास पैसों की कमी ना पड़ेगी। लेकिन पहले आप कदम बढ़ाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे में तशरीफ फरमा है। मदरसों से दीन की तबलीग होती है, मदरसों से कुरान की तालीम को आम किया जाता है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मदरसे में तशरीफ फरमा है ना, बगदाद के सरकर्दा लोग सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे सरकार कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि बगदाद की जमीन पर भी ताउन की बीमारी फैल रही है, लोग ताउन के शिकार हो रहे हैं, बगदाद छोड़ना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बगदाद को ना छोड़ा जाए। आप कुछ दुआ कर दे ताकि रब्बे कायनात हम पर करम की बारिश अता कर दे, हमें सेहतयाबी अता कर दे। ए मुसलमानों, जानते हो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस वक्त बगदाद वालों से ये कहना चाहिए था, ए बगदाद वालों तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें तो हकीम या तबीब के पास जाना चाहिए, तुम मेरे दरबार में क्यों आए हो? तो जानते हो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इस बीमारी का इलाज मेरे मदरसे से होगा। अब मुसलमानों, मदरसों के मकाम के देखो कि मदरसे का वकार अल्लाह कितना ऊंचा करता है। हकीकत में उसकी जो जमीन आप देखते हैं अल्लाह उसमें कितनी बरकत अता करता है। सरकार गौसे आजम कहते हैं बगदाद वालों मेरे मदरसे से ताउन की बीमारी का हल होगा। उन लोगों ने कहा सरकार वो कैसे होगा? तो जानते हो सरकार गौसे आजम ने कहा मेरे मदरसे के सहन के अंदर एक कुआं है ना, जहां पर तलबा जाकर पानी पीते हैं, और वो जानते हो जो पानी थोड़ा थोड़ा ये जो घास उग गई है ना, इसी घास को लो अपने घर को ले जाओ और इसी को अपने आप में पीना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह तुम्हें सेहतयाबी अता करेगा। आज का मुसलमान होता तो कहता हजरत जी आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आपके तलबा पानी जो पीते हैं उससे घास उगती है, उस घास में अल्लाह कैसे ये बरकत अता कर सकता है? ताउन की बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है उसका कैसे हो सकता है? मगर ए मुसलमानों, उनको भरोसा था, उनको यकीन था गौसे आजम की जात पर कि जब बड़े पीर कह रहे हैं तो इसमें अल्लाह की बरकत जरूर होगी। जानते हो उन लोगों ने उस घास को लिया और ला जाकर उसको पीना शुरू कर दिया। अभी चंद दिन ना बीते थे कि रब्बे कायनात ने उसी घास की बरकत से ताउन की बीमारी को ठीक कर दिया और सारे के सारे लोग सेहतयाब हो गए। तो ए मुसलमानों, मदरसों के वकार को समझने की कोशिश करो। ये जो तलबा आपकी निगाहों के सामने
सामने दिख रहे हैं। आज हमारे इलाके में हालात इतने खराब हो चुके हैं, हम तलबा को थोड़ी सी हैसियत नहीं देने के लिए तैयार है, टोपी वालों की हम कदर इज्जत नहीं करने के लिए तैयार है। यहाँ कुछ नेताजी लोग भी बैठे होंगे, मैं उनके खिलाफ गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हालात इतने बदतर हो गए हैं ना कि आज इसी समाज के अंदर अगर कोई तालिबे इल्म, कोई आलिम दीन की दुकान पर जाता है किसी काम को अंजाम देने के लिए, हमारा नौजवान कौम लड़के इतने अपने आप में ढीठ हो चुके हैं कि उनके लिए कुर्सी नहीं खाली की जाती है, उनके लिए जगह का इंतजाम नहीं किया जाता है। लेकिन कोई हमारे इलाके का छुटभैया नेताजी आ जाए तो नेता के नाम पर हम पूरी कुर्सियों को खाली कर देते हैं। मेरी कौम के लोगों, आज तुम गैर नेताओं की चमचागिरी में इतनी हदों को पार कर चुके हो। आपने देखा कि मामला इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, किसी नेता के अंदर ताकत नहीं है कि मुसलमान का नाम लेकर वो हमारे समाज के लिए खड़ा हो सके। मेरी कौम के लोगों, सियासत को अपने अंदर से मजबूती लाने की कोशिश करो, किसी नेता की गुलामी तस्लीम ना करो। अगर गुलामी तस्लीम करना है तो अपने उलमा की गुलामी तस्लीम करो, अपने कायदीन को इज्जत और तकरीम दो, अपने घर से, अपने गांव से, अपने मजहब से सियासत का पैदा करो। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन ये म्यार अपने अंदर पैदा कर लोगे, अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा। हम इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हर मैदान में कामयाब व कामरान होते हुए नजर है ना। मैं आखिरी बात कहूँगा जी, हाँ, का नाम है मदरसा का, एक मदरसा और भी आपके यहाँ, मैं समझा कि मुझे मैसेज देने आए हैं कि बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक ऐलान के लिए कहा है और मैं गुफ्तगू बंद भी करूँगा, वो कहें ना कहें, क्योंकि मैं तो इलाके का हूँ और मेरी तकरीर सुनना हो तो मैं तो रोशन मस्जिद में हर जुमा को बोलता हूँ। अगर कभी उत्तर प्रदेश के बाहर जलसों में रहा तो नहीं रहता, नहीं तो अगर हूँ तो मैं उस मस्जिद में तो मेरा हर जुमा को खिताब होता ही रहता है। और जनाब मदरसा कुल्लियतुल बनात चिश्तिया जो आपके लिल बनात इसी गांव के अंदर अभी इफ्तिताह हुआ है, आप हजरात उस मदरसे में अपनी बच्चियों को भेजने की कोशिश करें और ये ज़रूरत भी है मदरसा बनाएं। और मदरसों के साथ साथ मैं अपनी कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी बच्चियों के लिए ना एक बेहतरीन कॉलेज का भी इंतजाम करें। इंतजाम हो जाएगा। हम 1 लाख 2 लाख 4 लाख का जलसा कर लेते हैं तो क्या 10 लाख की जमीन लेकर 3 साल 4 साल के अंदर बच्चियों की तालीम का इंतजाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जानते हो क्यों नहीं करते? हमारी कौम का कोई नौजवान ना अगर किसी मैदान में कदम बढ़ाता है ना तो लोग ये नहीं सोचते कि ये मदरसा या कॉलेज बनाएगा तो पूरे कौम का फायदा होगा। लोग कहते हैं ये अपने फायदे के लिए खोल रहा है, लोग कहते हैं कि ये अपने फायदे के लिए इस काम को अंजाम दे रहा है। मेरी कौम के लोगों, अगर वो फायदे के लिए ही काम को अंजाम दे रहा है, आपके बच्चे उससे फायदा उठा रहे हैं, तो आपको तबसरा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मिलकर उससे कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देने की कोशिश करें। मैं आपको आखिरी पैगाम दूंगा, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू करूंगा भी नहीं, क्योंकि वक्त की भी कमी है। अगरचे आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर और बोलूं, लेकिन आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हजरात मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि मदरसों की तालीम पर आप तवज्जो दें। मदरसा जो आपके यहाँ निस्मा खोला गया है ना, जरूरत है हमारे इलाके में निस्मा मदरसे की, क्योंकि हमारे घर की बच्चियां इधर उधर जाने से बेहतर है कि अपने गांव इलाकों में तालीम हासिल करें। और जानते हो आज जो निस्मा की तालीम दी जाए ना, तो उस निस्मा की तालीम के अंदर कुछ चेंजिंग भी करने की कोशिश की जाए कि हमारी बच्चियां जहां निस्मा में दीन की तालीम लें, वहीं दुनिया की भी तालीम लें, यानी वो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हमारे इन्हीं इदारों से कर लें। जब ये काम हमारी कौम के लोग अंजाम देना शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत होती हुई नजर आएगी, मज़हब इस्लाम का वकार ऊंचा होता हुआ नजर आएगा। और मैं नौजवानों में आपसे मुखातब हूँ, इसलिए कि मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हैं। नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, ये जिंदगी जो तुमने अब जवानी में बर्बाद कर दी है, अब बर्बाद करने का वक्त खत्म हो गया है। जो नशाखोरी में तुम अपनी इज्जतों को नीलाम कर चुके हो, ये नशाखोरी अब अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करो। दुनिया तुम्हें तबाह करने के लिए किस तरीके से करवटें ले रही है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए किस तरीके से ताकतें इस्तेमाल की जा रही है। नौजवानों, अब वक्त है तुम नशाखोरी से बाज आ जाओ।
जाओ। शराब नोशी और जो दवा का नशा तुम करने पर आमादा हो ना, इन तमाम नशाखोरी से अपने आप को आजाद करो, जुआखोरी से अपने आप को आजाद करो। अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करने के लिए कदम बढ़ाओ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखने की कोशिश करो। जानते हो अगर किसी घर में एक नौजवान शराबी हो जाता है ना, तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा खानदान तबाह हो जाता है। एक घर में कोई नशाखोर हो जाता है, पूरे घर की इज्जत मोहल्ले में नीलाम हो जाती है। नशाखोरी से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। हकीकत में अपने बच्चों के अंदर एक उमंग पैदा करने की कोशिश करो। और यहाँ पर जो सरकर्दा लोग गांव को बैठे, मैं उनसे भी कहना चाहता हो, जो चाय की दुकानों पर बैठकर 3-3 घंटा तुम तबसरे करते हो, फैसला सुनाते हो, इस अखबार को चाटते हो, उस अखबार को पढ़ते हो, न्यूज चैनलों पर बैठकर 3-3 घंटा बैठकर अपने वकार को मजरू करते हो, उन 3 घंटे को बचाकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशनी देने की कोशिश करो, अपने बच्चों को संवारने की कोशिश करो। उन 3 घंटों को बचाकर अपने बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करो। जिस दिन ये म्यार अपने अंदर पैदा कर लोगे, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि हमारे बच्चे हालात के हिसाब से इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को गुजारने पर आमादा होंगे। इन बच्चों पर जब आप सबकत की निगाह रखेंगे, इन बच्चों को जब आप क़यादत करेंगे, तब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जानते हो क्या होता है, चाहे सही बुजुर्ग हो, चाहे अमर डोबा हो, चाहे नौरो हो, चाहे हरदी हो, चाहे मेहदावल हो, चाहे नंदूर हो, ये मुस्लिम बस्तियां हैं। यहाँ की चाय की दुकानों पर कभी किसी की भीड़ को कम नहीं देखते होंगे। हकीकत में हर वक्त मुसलमानों की भीड़ होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नौजवान बच्चे हुए 15 साल 17 साल, तो हम कहते अब बेटा बंबई चला जा, गुजरात चला जा, दुबई चला जा, अब पैसा लगा कर भेज। अब बाप चाय की दुकान का तख्त तोड़ेगा। यही वजह है कि आज हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, यही वजह है कि हम आज कामयाब नहीं हो पाते हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारे बच्चे बाहर से कमा कर भेजते हैं ना, तो तुम भी अपने इस गांव में रहकर कुछ कारोबार करो। कारोबार नहीं कर सकते तो अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करो। ये चाय की दुकानों पर बैठने से बेहतर है अल्लाह के घर में जाकर बैठा करो, रब की बारगाह में सजदा किया करो। अगर वक्त मिले तो मदरसों में जाकर तालीम का जायजा लिया करो। अगर वक्त मिले तो जो बच्चियां तुम्हारे घर से बाहर तालीम लेने के लिए जाती हैं, उन बच्चियों के कॉलेजों पर जाओ, उन बच्चियों के स्कूलों पर जाओ, उन बच्चियों के मदरसों पर जाओ। ये देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे घर की बेटी पढ़ने जा रही है या तुम्हारे वकार को मजरू करने के लिए जा रही है। जब इन तमाम चीजों पर तुम्हारा मामला होगा तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह करम की बारिश अता करेगा, अल्लाह बरकत की बारिश अता करेगा। हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई।